हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश की मैं मेरा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हिमाचल प्रदेश में 1 वीक की ट्रिप में गए हुए और ये वीडियो हिमाचल प्रदेश में जो 2023 में आया हुआ डिजास्टर है उसके पहले का। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के उन लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा जो इस डिजास्टर के वजह से अफेक्ट हुए हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कसौल, मणिकरण, टोस विलेज, सलाल विलेज, लोटांग पास, किलोंग, दारसा, जिस्पा, सोलांग विलेज एंड मनाली। रात भर दिल्ली से ड्राइव करने के बाद हम सुबह पहुंच गए थे कसौल। कसौल में आज बारिश हो रहा था। वैसे ही आज हम लोग का रेस्ट डे था तो करने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं, तो हमने अच्छा से रेस्ट करने का निर्णय किया। ये मेरा कसौल का दूसरा ट्रिप था, लेकिन मेरी फैमिली के लिए ये कसौल फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मेरे बेटे को ये जगह बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और इसलिए वो काफ़ी एंजॉय भी कर रहा था। लेकिन ठंड होने की वजह से एंड हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से उसको थोड़ा ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी हो रहा था। और ये रहा हमारा रेंटेड एसयूवी जिसको हमने सामने पार्क करके रखा हुआ है। पहला दिन हमने बारिश में अच्छा से रेस्ट किया। और लंच टाइम हो गया था इसलिए हमने खाना ऑर्डर कर लिया था। ये भी क्या है? दाल मखनी भैया ये दे दो। 50 हो जाएगा। फिर शाम होने तक हम लोग सब ने अपने अपने कमरे में रेस्ट किए, मूवीज देखे और सो गए। मेरे बेटे को ऑल्टीट्यूड सिकनेस के वजह से रात को वॉमिटिंग हुआ था, तो उसके वजह से उसका कपड़ा सारा भीग गया। उस वजह से हमें उसके लिए नया गर्म कपड़ा खरीदना पड़ा, तो हम सीधे कसौल मार्केट में गए और उनके लिए गर्म कपड़ा खरीदे। फिर हम आ गए कसौल का पार्क। Mama! 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 कसौल पार्क में हमने लगभग 1 घंटे टाइम बिताया। वहाँ पे हमने फोटो खींचे, अपने बेटे को थोड़ा खेलने का टाइम दिया और वो एडजस्ट भी हो गया था। उसके बाद हम लोग निकल पड़े मणिकरण की ओर, जो कि पर्वतीय वैली में एक बहुत ही
फेमस गुरुद्वारा है। मणिकरण गुरुद्वारा में एक शिव का टेम्पल भी है, तो हमने दोनों पे ही विजिट किया। और यहाँ का हॉट स्प्रिंग काफ़ी फेमस है, लोग वही ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये हॉट स्प्रिंग यूज़ करके लोग यहाँ पे चावल दाल पकाते हैं और कुछ लोग इसको एज ए प्रसाद घर भी लेके जाते हैं। हॉट स्प्रिंग आ गया। मणिकरण से लगभग 2.5 से 3 घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए थे टोस्ट विलेज, जो कि पार्वती वैली का सबसे लास्ट विलेज है। टोस्ट विलेज से काफ़ी सारा ट्रैक स्टार्ट होता है। टोस्ट पहुंचने के बाद हम एक कैफ़े में चले गए कुछ खाने के लिए। वहाँ पे हम एक इटालियन रेस्टोरेंट पे पिज़्ज़ा एंड पास्ता ऑर्डर किया और वहाँ से हमने टोस्ट विलेज का व्यू और आसपास का व्यू एंजॉय किया। टोस्ट विलेज में लगभग 2 घंटा बिताने के बाद हम लोग वापस कसोल आ गए। कसोल से अपना बैकपैक्स होटल से कलेक्ट किए और फिर हम निकल पड़े सलाल विलेज की ओर, क्योंकि आज हम लोग सलाल विलेज में स्टे करेंगे। वहीं पे हम लोग कॉटेज या तो कैंपिंग करने वाले। Kami nama Salal. Salal. Oh. सलाल विलेज बहुत ही ब्यूटीफुल है और पार्वती रिवर बैंक के साइड पे है और कसौल की ऑपोजिट साइड पे है। सलाल विलेज पहुंचने के रास्ते में हमें काफ़ी सारा एप्पल का ट्रीज दिखे और सलाल विलेज पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया। वाह बाबा, फिर हमने जल्दी होम स्टे यानी कि होटल ढूंढने का कोशिश किया और हमें एक बहुत ही अच्छा लोकेशन पे एक होम स्टे मिल गया था, जहाँ का ओनर काइंडली हमें कैंपिंग करने के लिए भी सुविधा कर दिया था। मेरा बेटा काफ़ी थका हुआ था और उसको तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो उसकी वजह से हमने मेडिसिन उसका कंटिन्यू रखा और मेडिसिन खिलाने के बाद उसको सुला दिया। वो कैंप पे सो गए। ओनर ने हमारे लिए फायर का बंदोबस्त कर दिया था। बातें करते करते खाना भी ऑर्डर कर लिया था और वहीं पे हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। रात को हमें अपने होम स्टे पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था, तो इसलिए हमें पता नहीं लगा था कि हम कहाँ पे रुके हुए। सुबह हम लोग जैसे ही उठे तो देखा कि
होम स्टे के सामने ही पार्वती रिवर है और पीछे एक पहाड़। होम स्टे के पीछे बिल्कुल एक एप्पल का बागान भी है जो बिल्कुल ही खिला हुआ है। हमारे बाकी फ्रेंड्स ने कॉटेज ले लिया था और कॉटेज में अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम भी दिया हुआ था, जो कि हमें लगभग 1500 रुपये में कॉटेज मिल गया था। कैंपिंग का हमने सारा सामान खुद से ही लेके गया था, फिर भी हमारे पास गद्दा नहीं था तो हमने एक गद्दा मंगवा लिया था। उसकी वजह से उन्होंने 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से चार्ज किया था। सुबह का चाय एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा निकल गए थे वॉक के लिए। डे 3 पहुँचते पहुँचते बेटे का हालत ठीक हो गया था, फिर भी हमने प्रिकॉशंस लेते हुए उनको मेडिसिन खिला दिया। हमारा कसौल का दूसरा दिन काफ़ी हेक्टिक रहने के वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि हम सलाल विलेज में 2 दिन के लिए रुकेंगे ताकि हमारा सारा थकान दूर हो जाए और आगे का जर्नी हम एंजॉय कर सकें। आज लंच के लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया दाल चावल एंड बॉयल आलू। हमें सिंपल खाने का मन कर रहा था तो इसलिए हमने यही ऑर्डर किया और यहाँ का कुक बहुत ही एक्सपर्ट थे जो बिल्कुल हमारे स्वाद अनुसार सारा चीज़ बहुत अच्छे से बना के दे रहे थे। इवनिंग में हम लोगों ने यहाँ का आसपास का एरिया को एक्सप्लोर किया और किसी दुकान पे रुक के हम लोगों ने चाय मैगी भी खाए और उसके बाद वापस अपने होम स्टे पे आ गए क्योंकि होम स्टे का खाना भी काफ़ी अच्छा था। Rhododendron di sana. Rhododendron mana? 2 नाइट्स सलाल विलेज में बिताने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं किलोंग की ओर क्योंकि हम लोगों का अगला डेस्टिनेशन किलोंग था। हम रास्ते में मनाली के उस इलाके से गुजर रहे थे जो कि आज के डेट में शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता हो क्योंकि हिमाचल के डिजास्टर में ये सारा इलाका खत्म हो चुका था।
रास्ता बहुत ही साफ था उस टाइम पे और हमें रास्ते में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला था। तो हम लोग रास्ते में रुक रुक के ब्रेक भी ले रहे थे और वहाँ का स्वीट कॉर्न्स भी ट्राई किया था। यहाँ का रोड साइड वेंडर्स के स्वीट कॉर्न्स काफ़ी टेस्टी थे। लगभग 3 घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए थे अटल टनल। Centerface. Centerface ada tuh. Ha. यहाँ पे हमने आधा घंटा वेट करने का डिसीजन लिया। फोटो खिंचवाए, यहाँ का पान ट्राई किया और उसके बाद हम चले गए आगे किला की ओर। और ये दूसरी ओर से अटल टनल का गेट है जो कि बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ बाहर से निकलता है। किला पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गया था, तो रात को ही हमने एक होटल ढूंढ के वहीं पे स्टे कर लिया था। और अगले दिन जब हम सुबह उठे तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। Masih di bawah dulu. Wah, nanda. किला पे ठंड बहुत ज़्यादा था, तो इसकी वजह से हमने सुबह ब्रेकफास्ट बर्फीली पहाड़ के बीचों बीच टेरेस पे ही किया। रेस्टोरेंट के जिस लड़के ने हमें सर्व किया हुआ था उनसे हम बातें भी करते, पूछते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा है और वगैरह वगैरह। और हमें यह भी पता चलता है कि वो लड़का नेपाल से है और पिछले 2 साल से घर नहीं गया हुआ। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हम लोग फिर निकल पड़ते डारसा की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन है। उसके बाद हमें वापस सोलंग वैली की ओर निकलना है।
डारसा का यह ब्रिज बोला जाता है कि हिमाचल का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है। डारसा ही हमारा आज का आखिरी डेस्टिनेशन है, क्योंकि डारसा से आगे का रोड क्लोज था। फेमा आंटी के रेस्टोरेंट पे हम लोग मोमो ट्राई किए, मैगी एंड चाय भी खाए। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। वापस आते आते हम लोगों ने जिस्पा में रुके और बागा रिवर का थोड़ा नज़ारा एंजॉय किया। बाय बाय। रिवर बहुत ही साफ, क्लीन एंड काम था कि ऐसे लग रहा था कि अनएथिकल टूरिस्ट जो है यहाँ तक अभी पहुँचे नहीं है इसको फॉलो करने के लिए, लेकिन शायद कब तक ये पता नहीं। जिस्पा का सुंदर बागा रिवर एंजॉय करने के बाद हम पहुंचते हैं सोलांग पे, जहाँ पे हायना और मेरे दोस्त यहाँ का पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस करने वाला है। यहाँ पहुंचते के बाद ऐसे लग रहा था कि मेरे बेटे को काफी एक्साइटमेंट हो रखा था पैराग्लाइडर्स को देख के। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का कॉस्ट लगभग 3500 के आसपास है। जो पैराग्लाइडिंग करने जाता है उनके लिए रोपवे का जर्नी फ्री होते हैं। और कैसा लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। क्योंकि मैं पैराग्लाइडिंग नहीं कर रहा था और मैं अपने बेटे के साथ रहने वाला था, तो इसके लिए हमें अलग से टिकट बुक करने पड़े, जो कि 350 रुपीज के आसपास था। रहता है क्या? चश्मा नहीं गिरेगा? तोड़ूंगी कैसे भैया जी, आप ही तोड़वा दो। वो लोग पैराग्लाइडिंग करके नीचे चले जाते हैं और हम भी अपने रोपवे से वापस आने के लिए कर पड़ते हैं। और जैसे उन लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए देखते हैं तो मेरा बेटा भी रोना शुरू कर देता है, क्योंकि मम्मी को दिखता नहीं है। उसको लगता है कि मम्मी कहीं और चली गई है। फिर जैसे ही हम लोग रोपवे में बैठ जाते हैं तो उनका रोना भी चुप हो जाता है। क्या भागा भाग जरा नहीं फिर
नीचे पहुंचने के बाद हम लोग सब लोग इकट्ठा होते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद फाइनली हम लोग लंच करने के लिए पहुंचते हैं एक ढाबा पे, जहाँ पे हम लोगों ने मटन राइस खाया और फिर निकल पड़ते हैं मनाली में होटल ढूंढने के लिए। आज शाम होने से पहले हम लोग पहुंच जाते हैं ओल्ड मनाली और हमें एक बहुत अच्छा होटल मिल जाता है, लगभग 1500 रुपये पर रूम के हिसाब से। और ये ओल्ड मनाली में जो एप्पल गार्डन है उसके बीचों बीच होता है। लोकेशन काफ़ी अच्छा था तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाय बाय बाबा, बाय 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 बाय। रात को हम लोग डिनर ऑर्डर कर लेते हैं और रूम के अंदर फायर प्लेस को भी जला लेते हैं। रूम के जो फायर प्लेस थे उसके बगल में बैठते बैठते सब लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं। आज हमारा इस ट्रिप का आखिरी दिन है, तो हम निकल पड़ते हैं ओल्ड मनाली में एक घर देखने। एक्चुअली ये एक फ्रेंड का घर था और जाने से पहले हम उसको देख के जाने वाले थे और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। हमारा हिमाचल सीरीज का वीडियो। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।